आपने साइंस में ये साइन बने देखे होंगे बहुत जगह, देखे? ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सोडियम, देखे? ये सब क्या होते हैं? ये सब कहलाते हैं तत्व। क्या कहलाते हैं ये? तत्व। इंग्लिश में इनको कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। कुछ आपने इस तरह से देखे होंगे, H2, देखिए H2SO4, CaCO3, ये देखिए, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं यौगिक। क्या होते हैं ये? इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। दोनों में अंतर समझो, तत्व और यौगिक क्या होते हैं। तत्व सिंगल स्टेट में होते हैं, अकेले होते नहीं होते हैं, मुक्त अवस्था में सारे अकेले हैं, ये होते हैं तत्व। जब तत्व आपस में मिल जाते हैं, तत्व आपस में, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया, इसमें हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन मिल गया, इसमें कैल्शियम कार्बन, C मतलब क्या होता है? कार्बन, और O मतलब मिल गए। जब तत्व मिल जाते हैं तो वो कहलाता है यौगिक। वो क्या कहलाता है? जो अकेला होगा वो क्या होगा? तत्व। और जो आपस में मिल जाएंगे तत्व तो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आएगा जल क्या है, जल का सूत्र H2O होता है। जल का सूत्र क्या होता है? तो जल क्या है? यौगिक है। कोई पूछ ले सोडियम क्या है? सोडियम तत्व। समझ में आ रही बात? पोटेशियम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? जिसमें तत्व मिल जाएंगे वो यौगिक, जो अकेला होगा वो, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तत्व अब तक जो ज्ञात हैं वो टोटल 118 तत्व ज्ञात हैं। कितने? 118 तत्व। प्रकृति में टोटल 118 तत्व होते हैं। ठीक है, 118 तत्वों में आपको स्टार्टिंग में 20 तत्व याद करने हैं। कितने तत्व याद करने हैं? 20। और फिर हम आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। किसी ने नाम सुना है आवर्त सारणी? पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में कोई दिक्कत है किसी को? तत्व अकेली अवस्था में होते हैं और यौगिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। दो या दो से ज्यादा तत्व जब मिल जाते हैं वो क्या कहलाता है? यौगिक। ये क्या है और ये क्या है? तत्व मिल गए। कैल्शियम और वो पोटेशियम और क्लोरीन, पोटेशियम और, तो क्या यौगिक बन गया। ठीक है, कुछ उतार लो इसमें से, कुछ भी उतारना हो। अभी मैंने तुम्हें बताया था तत्व कैसे होते हैं, अकेली अवस्था में होते हैं, बताया था। तो ये सब कैसी अवस्था में? अकेले हैं, नहीं है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? तत्व। ये सब तत्व कहलाएंगे। टोटल मैंने बताया था 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 118। उन 118 तत्व में 1 से लेकर 20 तक ये तत्व हैं। 1 से लेकर 20 तक। इनको आपको याद ही करना है, 1 से लेकर 20 तक। याद करने के लिए देखो इसमें ट्रिक लिखी हुई है ये वाली। पहले आपको 4 याद करने हैं, सिर्फ ये 4, ये फर्स्ट फेज में याद करने हैं। ये क्या है? हे ली बी। हे मतलब H, इतनी इंग्लिश तो आती होगी कि H से हा बनता है, फिर ए से HE और ली से Li और बी से बी। पहला फेज है हे ली बी। दूसरा क्या है? बा से बी, का से सी, बक नारायण उसे फौरन। बक समझते हो? बोलना, बक नारायण उसे फौरन। तीसरी देखो ये वाली है, पूरी एक ही लाइन है। नैना मांगे आल्टो स्कूटी पापा से कलर काला। इसमें स्कूटी का नाम ऑल्टो रख दिया है क्योंकि ट्रिक बनानी थी। स्कूटी ऑल्टो की थोड़ी आती है, ऑल्टो की तो कार आती है। तो देखो नैना क्या है? एक लड़की है, वो मांगेगी क्या? स्कूटी। किससे मांगेगी? उसका रंग कैसा है? स्कूटी का। तो सुनो 3 फेज हैं। पहला है हे ली बी, हे आपको इसके साथ ये जरूर जोड़ के मतलब दिमाग में रखना है। और दूसरा क्या है? बक, बक अलग अलग है, नारायण उसे फौरन। तीसरा क्या है? ने और ना, मांगे ऑल्टो स्कूटी पापा से कलर और काला। कैल्शियम आपको लास्ट में खुद याद करना है। ठीक है, अब याद करो। हे से क्या है? हाइड्रोजन, फिर ए से हीलियम, ली से लिथियम, बी से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उधर जाओ, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो पहले एक फेज याद करो, हे ली बी याद हो गया? हे ली बी, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम हो गया। अगला फेज क्या है? बक, नारायण उसे फौरन। क्या है?
बक नारायण उसे फौरन। तीसरा क्या है, नैना मांगे ऑल्टो स्कूटी पापा से कलर काला। ठीक है, ये तीनों फेज हो गए। ये आपके तत्व कितने, 1 से लेकर 20 तक। कल मैंने कुछ वो आदर्श गैस या अक्रिय गैस लगाई थी, लेकिन अक्रिय गैस ही है। इनकी ट्रिक बताई थी, इना नीलम और करिश्मा के एक्सरे रंगीन है, बताई थी नहीं बताई थी? ये 6 है ना टोटल? हाँ 6 है ये। अभी तक मैंने तुम्हें 20 ये तत्व याद कराए हैं और 6 ये गैस याद कराई है। ये तो कराई नहीं कराई है, ये सभी को याद रहनी चाहिए हर समय। रहेंगी याद? दोनों की ट्रिक याद रखना, याद रहेंगी। इसकी ट्रिक क्या है, और करिश्मा के एक्सरे रंगीन है, और ये भी इसको याद कर लेना। इसको 3 फेज में याद करना है। पहला फेज है हे लीबी, दूसरा फेज है बग नारायण उसे फौरन, और तीसरा पूरा एक ही है। वो क्या है, नैना मांगे ऑल्टो स्कूटी पापा से कलर काला। इससे इतनी इंग्लिश तो आती होगी ना, ऑल्टो से एल बनेगा, स्कूटी से ऐसा ही बनेगा, पापा से पी से एस, ये सीएल यार दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कलर, और के से काला। कैल्शियम खुद याद कर लेना, कर लोगे? कर लोगे? ठीक है, तो बस 2 बात कर लेना। मैंने बताया था जो अकेली स्टेट में होता है वो क्या होता है, तत्व होता है, और जब तत्व मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, यौगिक। जैसे कि जल, जल का सूत्र क्या होता है, H2O क्या होगा, H2 राहुल क्या होगा, यौगिक होगा। ठीक है, सोडियम क्या होगा, सोडियम है नहीं, अकेला है नहीं है, ये सारे क्या है, तत्व हैं। टोटल 118 तत्व हैं, जिसमें आपको 20 मैंने याद कराएंगे। हे लीबी, बक नारायण उसे फौरन, नैना मांगे ऑल्टो स्कूटी पापा से कलर काला। याद कर लोगे? कोई दिक्कत है इसमें कहीं से? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। कर लेने यहाँ सब। ठीक है, मिटा दूं इसको, और ये क्रिया याद हो गई, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रीडॉन। इसमें 3 तो आई गई हैं। ये एक ये आ गई, नियोन ये आ गई, आर्गन लास्ट में आ गई। आ गई नहीं आ गई? अब आगे सुनो, अब सिर्फ जो तत्व है उसके बारे में समझो थोड़ा। तत्व, इस तत्व की जगह मैं कोई भी चीज नोट कर सकता हूं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कुछ भी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? सारे के सारे क्या हैं, तत्व। समझ रहे हो सभी लोग? ये सबके सब तत्व हैं। तत्व के बारे में सुनो, आपने कभी नंबर लिखे देखे इनके ऊपर नीचे ऐसे? देखिए, इसके ऊपर नीचे नंबर लिखे देखिए, इस तरह से नंबर लिखे रहते हैं, लिखे रहते हैं। इनके बारे में सुनो अच्छे से। जो तत्व के नीचे नंबर लिखा होता है उसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को कभी कभी संख्या भी कहते हैं। भाई क्रमांक और संख्या एक बात होती नहीं होती है, क्रमांक लिख दो या संख्या लिख दो। तो नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। ऊपर वालों कहते हैं परमाणु भार, परमाणु, या इसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या। कौन संख्या, द्रव्यमान। कोई भी नाम आ जाए एक ही बात समझ लेना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, भार ऊपर होगा और संख्या नीचे होगी। भार तो हमेशा ऊपर होता ही है। आपको अगर भार लेके जाना तो ऊपर तो रख के ले जाओगे या यहाँ रख के ले जाओगे पैरों पे, तो हमेशा तत्व के ऊपर भी क्या होगा, भार होगा, और नीचे क्या होगा, क्रमांक होगा। अब सुनो थोड़ा अच्छे से, जो परमाणु क्रमांक या संख्या होती है वो क्या दिखाती है, वो दिखाती है उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बारे में अभी पढ़ेंगे हम। वो दिखाती है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। एग्जाम्पल के लिए कार्बन का नीचे का नंबर कितना है, नीचे का नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक। मतलब कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, क्योंकि परमाणु संख्या नीचे होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 8। परमाणु संख्या क्या दिखाती है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कार्बन में 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 ही, ठीक है। फिर सुन लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। और वो कहां होते हैं, जो नीचे नंबर लिखा होता है, कहां लिखा होता है, नीचे वाला नंबर कहलाता है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, जो दिखाता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है। क्लियर? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे,
7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। इजी है नहीं है? मतलब पेपर में आपको एक क्वेश्चन दे दिया ये और लिखा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने होंगे? कोई दिक्कत आएगी आपको? 13 इलेक्ट्रॉन होंगे और 13 ही प्रोटॉन होंगे। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 सीख गए बिल्कुल आराम से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना। कोई दिक्कत है किसी को? अब ऊपर वाले में सुनो, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या होता है? ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन प्लस मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कार्बन का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कितनी है? भाई ऊपर होती है। कार्बन कितनी है? 12। संख्या क्या होती है प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6 तो प्रोटॉन है, तो इसमें 6 ही तो बचे न्यूट्रॉन। ये देखो सुनो, ये 12 जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के है। प्रोटॉन कितने हैं इसमें? ये 6 तो होंगे तो 12 हुआ होगा। न्यूट्रॉन कितने हैं? बना दूसरा मेथड निकालने का। न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर से नीचे वाला घटा दिया करो, ऊपर से, क्योंकि नीचे वाला नंबर है प्रोटॉन का नंबर। नीचे वाला नंबर किसका है? ऊपर में से प्रोटॉन घटा दोगे तो सिर्फ न्यूट्रॉन बचेगा, नहीं बचेगा? क्यों बचेगा न्यूट्रॉन? क्योंकि ऊपर प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के है। ऊपर जो है वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें से अगर प्रोटॉन माइनस कर दोगे तो ये खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा? इसमें कितने होंगे? 14 में 7 घटाओ कितना बचेगा? इसमें कितने होंगे? 8 न्यूट्रॉन। और इसमें कितने होंगे? 17 में 13 घटाओ कितने होंगे? 14 होंगे, नहीं होंगे? अब आगे सुनो, 11 Na 23, ठीक है? टेक्निकल हो ना, खड़े हो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे? हैं? 23 क्या? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन 11 है। प्रोटॉन? प्रोटॉन भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते नहीं होते हैं। और न्यूट्रॉन? बहुत बढ़िया। 23 में से 11 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? समझ में आ गया ना? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन समझ में आने कैसे निकालते हैं। अब आगे सुनो, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 11। नीचे होता है नहीं होता है? परमाणु भार कितना होगा? क्लियर हो गया? बैठो, सुनो अच्छे से। ये मैंने तत्व के बारे में बताया पूरा, ठीक है? उसके बाद उधर दिए मैंने एग्जाम्पल। कोई भी तत्व होता है उसका एक नीचे नंबर लिखा होता है और एक, जो नीचे नंबर लिखा होता है वो कहलाता है परमाणु क्रमांक या परमाणु, क्लियर? जो ऊपर लिखा होता है वो या द्रव्यमान संख्या। जो परमाणु संख्या होती है जो नीचे लिखी होती है, परमाणु संख्या कहां लिखी होती है? वो दिखाती है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। जैसे कि किसी का नंबर 7 है तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन होंगे, क्लियर? ऊपर वाला क्या दिखाती है? परमाणु भार, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के दिखाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के। न्यूट्रॉन निकालने हो तो माइनस कर दो, न्यूट्रॉन आ जाएंगे आपके। आएंगे नहीं आएंगे? 14 में 7 गया 7 न्यूट्रॉन, 16 में से 8 गया 8 न्यूट्रॉन, 27 में से 13 गया 14 न्यूट्रॉन, और 23 में से 11 गया 12 न्यूट्रॉन। आ गया समझ में या नहीं आया? अब सुनो, यू मतलब होता है यूरेनियम। 1/u 235 से 233 ले लो, कुछ भी ले लो। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 92। 143 कौन बोल रहा था? तुमने सीट याद कर ली होगी ना? फिर न्यूट्रॉन होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी होंगे। हाँ तो मैं तो इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूँ। प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे? ये माइनस कर देना, 143 बचेगा। तो निकालने आ गए? अब पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह कर लोगे आराम से। देखो इसके अब जो पेपर के लिए क्वेश्चन है वो सुनो कौन कौन से, तभी तो तुम आंसर दे पाओगे। पहला क्वेश्चन किस तरह से आता है? परमाणु संख्या क्या दिखाती है? ऑप्शन होंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। मैं पूछ रहा हूं परमाणु संख्या क्या दिखाती है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, या इनमें से कोई नहीं। अब तुम चक्कर में पड़ गए, इलेक्ट्रॉन भी दिखाती है प्रोटॉन भी दिखाती है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ऑप्शन आएंगे तो आप लगाओगे प्रोटॉन। क्या लगाओगे? तो परमाणु संख्या सबसे ज्यादा दिखाती है प्रोटॉन। क्यों लगाओगे प्रोटॉन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन तत्व ने किसी को दे दिए, किसी से ले लिए, दे दिए ले लिए, इसलिए। तो सुनो फिर से, पहला टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा?
परमाणु संख्या क्या दिखाती है? प्रोटॉन की संख्या। क्लियर? अगर ऑप्शन आ गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो ठीक है, दोनों आ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर अलग अलग आया तो क्या आंसर लगाओगे? कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन है परमाणु भार क्या दिखाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का दिखाता नहीं दिखाता योग? आगे सुनो, इस तरह से कोई भी तत्व आ गया, जैसे यही क्वेश्चन आ गया यूरेनियम में न्यूट्रॉन कितने होंगे, और ये दे दिए ऊपर नीचे के नंबर, न्यूट्रॉन निकाल लोगे, ये माइनस कर देना, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। क्वेश्चन यही आ गया ये वाला, 13Al27 में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने हैं? कितने प्रोटॉन है? और न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे? माइनस करके निकलेंगे। पूरा फिर से सुन लो एक बार। मैंने स्टार्टिंग कहां सीखी थी? सुनो, मैंने बताया था जो अकेले लिखे होते हैं वो सब क्या होते हैं? तत्व होते हैं। ये सब तत्व हैं। हाइड्रोजन एक तत्व है, नाइट्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, सोडियम एक तत्व है। सब क्या है? जब तत्व आपस में मिल जाएंगे, जैसे कि जल बन गया, तो जल क्या है? एक तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक। बताया था तत्व जब आपस में मिल जाते हैं तो यौगिक बनाते हैं। तत्व दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? बिल्कुल। अकेले होंगे तो तत्व, मिलकर बनाएंगे तो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होगी। आगे सुनो, तत्व मैंने बताया था टोटल लगभग 118 हैं। कितने? 118 तत्व टोटल। 118 तत्व मैंने स्टार्टिंग के 20 तत्व आपको याद कराए। स्टार्टिंग के उसमें कौन कौन से थे? हे लीबी पहला फेज था। दूसरा क्या था? भक्त नारायण उर्दू फौरन। तीसरा नैना मांगे ऑल्टो स्कूटी पापा से कलर काला। वैसे तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह सारे तत्व थे, है ना। नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वो सारे याद कर लेना। कर लोगे याद? फिर मैंने कल कुछ अक्रिय गैसें लगाई थी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन लगाई थी, नहीं लगाई थी? वो सब याद कर लेना। फिर मैंने बताया इसके बारे में, तत्व के बारे में। तत्व के जो नीचे नंबर लिखा होता है, तत्व के जो, वो कहलाता है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? जो ऊपर लिखा होता है परमाणु भार, भार हमेशा ऊपर होगा, ठीक है। परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक वेट। इंग्लिश इसलिए बोल देता हूं, कोई इंग्लिश बैकग्राउंड से हो इसलिए, किसी को दिक्कत तो नहीं होती हिंदी में? ठीक है। तो ऊपर वाला परमाणु भार, नीचे वाला परमाणु क्रमांक। जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या दिखाता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे और प्रोटॉन भी उतने ही होंगे। ऊपर वाला क्या दिखाता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के दोनों का योग। तो पहला क्वेश्चन, परमाणु संख्या क्या दिखाता है? प्रोटॉनों की संख्या। अगर सारे ऑप्शन अलग अलग हो तो क्या दिखाता है? और परमाणु भार क्या दिखाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग, ठीक है। ये मैंने निकालने सिखा दिए। इसमें जो भी उतारना है वो उतार लो। हम पढ़ रहे हैं परमाणु के बारे में। किसके बारे में? परमाणु के बारे में। परमाणु के बिल्कुल बीच में नाभिक होता है। बिल्कुल बीच में नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक नाम निकला है नाभि से, याद रहेगा। परमाणु के बिल्कुल बीच में क्या होता है? नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर, जैसे कि तुमको दिख रहे हैं। ये जो मैंने ये बनाया डॉट, ये बनाया इनका पाथ, इस पे घूमते रहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसी पे घूमता रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे घूमता रहेगा। ये इस परमाणु का पहला कोष है। पहला कोष मतलब पहला पथ है, ये दूसरा पथ है और ये तीसरा पथ है। परमाणु का डायग्राम समझ में आ रहा है? परमाणु के बिल्कुल बीच में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। आगे सुनो, तो परमाणु सिर्फ 3 चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके जो मैं नाम लिख रहा हूं वो दिमाग में रखना है, जिससे तुम्हें पता चलेगा ई पर क्या लगा हुआ है? माइनस, मतलब ई पर ऋणावेश होता है। क्या होता है? ऋणावेश। प्रोटॉन पर क्या होता है? धनावेश होता है। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? जैसा कि दिख रहा है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश लगा है क्या? कोई चार्ज लगा है? तो न्यूट्रॉन उदासीन है। अब यही क्वेश्चन पेपर में आ गया, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? तो आराम से लगा दो, क्या होता है? धनावेश। और ऐसे ऑप्शन आते हैं, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश, धनावेश, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटॉन पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर, और न्यूट्रॉन, ये तीनों कहां होते हैं? दिख गए। नाभिक में कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। क्लियर हुआ इतना? इनकी खोज देख लो। इसकी की है जे थॉमसन ने, सिर्फ थॉमसन है, टॉमसन याद कर लो।
इसको थॉमसन भी कहते हैं और टॉमसन भी लिखा होगा कहीं। इसमें दो नाम लिखे होंगे, रदरफोर्ड लिखा होगा और गोल्डस्टीन लिखा होगा। क्या लिखा होगा? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन में लिखा होगा चैडविक। याद किससे होते हैं ये? ईंट पर नाच से। ईंट पर नाच। सुनो क्या चीज है ये? परमाणु के बारे में थोड़ा समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं, ठीक है। हमेशा हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अभी तुमने देखा था, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे नहीं थे? जैसे कि कार्बन में तुमने देखा था, अगर 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 6 ही क्या थे? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। मतलब अगर बाहर 20 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बाहर अगर, तो अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? 20 होंगे। न्यूट्रॉन अलग हो सकते हैं, न्यूट्रॉन अलग हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन उदासीन। खोज इनकी जे थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक। याद ऐसे रखना है, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है? तो ई से इलेक्ट्रॉन हो गया और टा से टॉमसन हो गया। ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन टॉमसन। पर देखो, पा से प्रोटॉन हो गया और रा से रदरफोर्ड हो गया। ना से न्यूट्रॉन हो गया, ना से न्यूट्रॉन हो गया और चा से चैडविक हो गया। तो इस नाम में उसका साइंटिस्ट का भी नाम है, ठीक है। तो याद कर रखना, ईंट पर नाच, ई बोले तो इलेक्ट्रॉन, टा बोले तो, पा बोले तो प्रोटॉन, टा रदरफोर्ड, ना न्यूट्रॉन चा चैडविक। इस तरह से याद रखना है। अगर है परमाणु की खोज किसने की है? तो डाल्टन। परमाणु खोज डाल्टन ने की है। और परमाणु पर कैसा आवेश होता है? तो उदासीन। परमाणु उदासीन है, ठीक है। उदासीन कैसे है? देखो, ये माइनस से प्लस खत्म हो जाएगा भाई। ये क्या है? पूरा परमाणु है। परमाणु क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इससे आवेश देखो क्या बचा? 0 बचा आवेश। पता है कैसे? इलेक्ट्रॉन के माइनस से प्रोटॉन का प्लस खत्म और न्यूट्रॉन तो उदासीन है। तो पूरा परमाणु क्या हुआ? उदासीन हुआ। वह नहीं हुआ उदासीन? ये पूरा परमाणु का स्ट्रक्चर है। फिर सुन लो एक बार पूरा। परमाणु के बिल्कुल मध्य में नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिनका अलग अलग पाथ होता है। पहला पाथ, दूसरा पाथ, तीसरा पाथ, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा बराबर होंगे, हमेशा बराबर होंगे। आगे, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की परमाणु की डाल्टन ने की थी। पूरा परमाणु उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। कुछ और सुन लो। पहले कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ये पहला पाथ बनाया मैंने, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक ये और एक ये, बस। ये भी क्वेश्चन आएगा 2 या 3 कोष तक पूछ लेगा कि पहले परमाणु के पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? मतलब एक तो हो सकता है लेकिन 3 नहीं हो सकते, अधिकतम ही 2 होंगे। अधिकतम कितने होंगे? 2। दूसरे कोष में 8 होंगे। कितने होंगे? 8। और तीसरे में 18। ये 3 याद रखने हैं आपको, ठीक है। सिर्फ 3 याद रखने। पहले कोष में 2 होंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 18। ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब ये है कि अगर ये परमाणु है, इसमें मान लो इलेक्ट्रॉन है 12, कितने इलेक्ट्रॉन है? तो पहले कोष में कितने आ जाएंगे? 2। दूसरे में 8 ही आएंगे। ये नहीं 2 आ गए बच्चे 10 उसमें भर दो, ऐसा नहीं। तो तुम्हें क्या क्या बात याद रखनी है? सुनो इसमें से। तुम्हें एक तो ये बात याद रखनी कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है? नाभिक में होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर तुम्हें तीनों का आवेश याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन याद रखना है, उदासीन। फिर तुम्हें याद रखना है इनके खोजकर्ता। अब एक बात सुन लो, प्रोटॉन की खोज में अगर ये ऑप्शन है तो ये लगाना है, ये आए तो ये लगाना, दोनों आए तो गोल्डस्टीन लगाना है। दोनों अगर आए तो गोल्डस्टीन नाम बनना तो आएगा नहीं, अगर आया तो गोल्डस्टीन ही लगाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। न्यूट्रॉन तो चैडविक है, इलेक्ट्रॉन भी सिंपल है। तो तुम्हें क्या क्या चीज याद रखनी है? नाभिक में क्या होता है, इन पर कैसे कैसे आवेश होते हैं, इनकी खोज किसने की है, परमाणु की खोज किसने की है, और परमाणु पर आवेश कैसा होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं,
पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं और तीसरे में कितने होते हैं। इतना इस टॉपिक से याद करना है, पूरा याद कर लोगे। समझ में आ गया परमाणु कैसा होता है, पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर होते हैं, ठीक है। जो पूरा परमाणु तीन चीज से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। पहले कोष में 2 रह सकते हैं, दूसरे में 8 रह सकते हैं और तीसरे में 18 रह सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट, ठीक है उतार लो। आपके सामने 3 नाम लिखे हुए हैं टॉपिक के, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। पहले इन दोनों के बारे में सुनो। नीचे वाला नंबर कहलाता है परमाणु क्रमांक, नीचे वाला नंबर कहलाता है, ऊपर वाला परमाणु भार। अभी बताया थोड़ी देर पहले। समस्थानिक वो होते हैं जिनमें परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक समान होगा, क्या होगा, लेकिन परमाणु भार क्या होगा, असमान होगा। असमान मतलब अलग अलग होगा। जैसा आपको दिख रहा है, नीचे का नंबर समान है, ऊपर का नंबर अलग अलग है। तो समस्थानिक वो होते हैं जिनकी परमाणु संख्या लेकिन परमाणु भार, एकदम से क्लियर हो जाएगा ये तो। समभारिक उल्टे हैं, देखो ऊपर का समान है, नीचे का अलग अलग। नाम ये है ना समभारिक, समान भारिक, और भार कहां आता है, तो इसका परमाणु भार क्या होगा, समान होगा। परमाणु भार समान होगा लेकिन परमाणु क्रमांक असमान होगा। एकदम आसान है, उसमें आपको एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, नाम से बस याद रखना। सम न्यूट्रॉनिक, समान न्यूट्रॉन हो, नाम ये ना सम न्यूट्रॉनिक, समान न्यूट्रॉन हो। 3 चीज आपके सामने है, सुनो अच्छे से। पहला है समस्थानिक, समस्थानिक जिनका नीचे का नंबर समान हो, परमाणु क्रमांक, ठीक है। समभारिक, भार समान हो, नाम ही समभारिक, नाम से याद रखोगे। सम न्यूट्रॉनिक, समान न्यूट्रॉन, नाम ही ऐसा है ना, कर लोगे यार। सुनो इधर, ये हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, तीनों के नाम याद करने हैं। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटीरियम, तीसरा ट्राइट्रियम। प्रोटियम को हम H से लिखते हैं, इसको D से लिखते हैं और इसको T से लिखते हैं। अब सुनो, जो हम पानी पीते हैं वो इस वाली हाइड्रोजन से बनता है, H2 है, और जो भारी जल होता है वो इससे बनता है, D2, तो D है ये। अब समझ में आया ये D कहां से आता है। हाइड्रोजन 3 तरह के होते हैं, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। इसको कहते हैं प्रोटियम, ये ड्यूटीरियम और ये ट्राइट्रियम। जो प्रोटियम से बनता है वो होता है हमारा जल पीने वाला, और जो ड्यूटीरियम से बनता है वो होता है भारी जल। भारी जल का सूत्र याद है, D2O, यही है, ठीक है। अब पूरा सुनो जरा। समस्थानिक आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर समान हो या परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु क्रमांक नाम है ना, देखो पहले इन दोनों में डिफरेंस देखो। इसमें समान क्या है, तो जब इसमें भार समान हो गया तो इसमें क्या समान होगा, स्थान। जिसमें परमाणु क्रमांक समान होगा, लिखा है परमाणु क्रमांक समान, ये दोनों प्रॉपर्टी है इसकी। और परमाणु भार असमान। समभारक में क्या होगा, परमाणु भार समान होगा लेकिन क्रमांक असमान होगा। और न्यूट्रॉनिक में एग्जाम्पल नहीं लिखने, सिर्फ ये ध्यान रखना जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। अगर इस तरह एक पॉइंट और होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक आ जाए, सम तो नाम पता है ना इलेक्ट्रॉनिक, क्या समान होंगे, बताओ भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन समान होंगे, नाम ही है ना सम इलेक्ट्रॉनिक। टोटल 4 चीजें, कोई दिक्कत इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट है समस्थानिक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट समस्थानिक, जिसमें तीनों के तीनों समस्थानिक के आपको नाम याद होने चाहिए, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइट्रियम। तीनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तीनों में ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, जो मैंने अभी निकालने सिखाए थे। इसकी अगर बात करें 1s3 की, तो बताओ उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बताओ। प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन, क्लियर है, न्यूट्रॉन घटा के निकलेंगे। एक बार टेक्निकल में यही क्वेश्चन आया था कोल्हापुर में कि ट्राइट्रियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, समझ रहे हो। तो डेप्थ में भी क्वेश्चन आते हैं, काफी गहराई में भी। कोई दिक्कत है किसी चीज में, एक बार रिवाइज कर रहा हूं, सुनो। समस्थानिक वो होते हैं, समस्थानिक कभी कभी पेपर में आइसोटोप लिख के आ जाता है, ध्यान रख लेना, इसलिए मैंने इंग्लिश लिखी है, इसकी इंग्लिश को छोड़ना मत। समस्थानिक पेपर में कभी कभी
आइसोटोप लिख के आएगा इस तरह से, ये लिख के आएगा कभी कभी आइसोटोप, तो तुम समझ जाओ। तो समस्थानिक वो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक भार अलग होगा। समभारक उल्टे होते हैं, भार समान होगा लेकिन क्रमांक अलग होगा। सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन समान होंगे। सम इलेक्ट्रॉनिक, खत्म हो गए। समस्थानिक के एग्जाम्पल हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ट्राइटियम। नाम है प्रोटियम में एक एच एक, इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? कैसे? एक में से एक घटाओ, सिर्फ 118 तत्व में अकेला ऐसा तत्व है ये, अकेला ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। तो क्वेश्चन है किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होते, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते। हाइड्रोजन अकेला ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन, बाकी सारे तत्वों में होते न्यूट्रॉन। कल की सीट में क्वेश्चन भी था ये, किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होते, मैंने कहा था याद मत करना, क्यों यार समझाना था। सुन लो एक बार फिर से, समस्थानिक क्लियर है? समभारिक, नाम याद रखना, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? समस्थानिक। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और या इस पूरा याद रखोगे, एटॉमिक नंबर और वेट। नीचे का क्या होगा? परमाणु संख्या कहते हैं, ऊपर क्या कहते हैं? किसी का न्यूट्रॉन पूछ ले, इलेक्ट्रॉन पूछ ले, प्रोटॉन, सब कर लोगे? उतार लो जो उतारना है इसमें से।